सो हेलो गाइस, ऑप्शन सेलिंग के और एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग, वीकली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, है ना। तो जो ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट होता है, प्रीमियम जीरो होते हैं, तो उसका पूरा हम बेनिफिट उठा रहे हैं फिलहाल। तो वीकली अपन शॉर्ट करते हैं और वीकली हम वेट करते हैं प्रीमियम जीरो होने तक का। तो लास्ट 6 मंथ से बेसिकली मैं इसी चीज के ऊपर काम कर रहा था, इसी वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। उसके पहले मैं इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहा था, डेली ट्रेड करता था और वीडियोस बना के अपलोड करता था। जब से मैं वीकली ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हुआ हूं ना, तब से वीडियोस कम हो गए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो डेली बेसिस पे मैं करता हूँ, एक बार ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड कैसे हैंडल करता हूँ, कैसे उसको इमोशंस कंट्रोल होते हैं और कैसे मतलब प्रॉफिट दिखने के बाद भी होल्ड कर सकता हूँ मैं। तो यही सारी चीज़ें मैं सोच रहा था आपके साथ भी शेयर करूँ कि कैसे मैं होल्ड कर पाता हूँ एक प्रॉफिट को 1 वीक तक पूरा, है ना। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट एकदम बहुत सारा दिखता है, मतलब 9-10 हज़ार का प्रॉफिट दिखता है कभी, और फिर उसके बाद भी स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती है। तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यही सोच के मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ वीडियोज़ बनाते हैं अभी। तो पार्ट 1 कल मैंने जैसे जहाँ पे एंट्री लिया था, वो कल के वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसके अंदर मैं अभी आपको पीएनएल दिखाऊँगा, ठीक है? कल कहाँ एंट्री ली थी और आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएनएल दिखाता हूँ, इसके बाद मैं सेंसेक्स के ऊपर भी बात करूँगा आप लोगों के साथ। तो अभी पीएनएल फिलहाल अपना क्या चल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे। कल हमने एंट्री लिया था इसको 109.18 के आसपास शॉर्ट किए थे अपन ने इसको, और अभी इसकी प्राइस देख रहे हो आप 72.55 चल रहा है, राइट। और ये वाली जो पोजीशन थी उसके ऊपर वाली, ये हेज पोजीशन है। इससे बेसिकली जो कैपिटल है ना, मेरा कभी वाइप आउट नहीं हो सकता, मतलब कैपिटल कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर अभी भी यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है, मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, या हो जाए कि ऐसे कल ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाए जिससे 1000 पॉइंट गैप डाउन हो जाए, लेकिन लॉस वो बड़ा हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि मैंने हेज पोजीशन लेके चला हूँ। तो मेरा कैपिटल कभी जीरो नहीं हो सकता, एक लिमिट के पास आके वो खुद से ही एग्जिट हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक लिमिट कैपिंग है, मतलब ये वाले सिस्टम से ना कभी कोई कैपिटल वाइप आउट हो ही नहीं सकता है। आपका पता है आपको लिमिट कितना है, आप कितना कमा सकते हो। देखो जैसे मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखो 16,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लेकिन मैक्सिमम लॉस इसमें एकदम वर्स्ट केस में, मतलब मैं स्टॉप लॉस भी नहीं ले पाया और 1000-2000 पॉइंट नीचे गिर गया मार्केट, मुझे इतना लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं राइट टाइम पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकलता हूँ, तो मैं इतना स्टॉप लॉस थोड़ी ना लूंगा। ये तो मैंने बस मेरे सेफ्टी के लिए रखा है कि यार इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और इसी के साथ साथ मैक्स प्रॉफिट अपना इतना होने वाला है 16,000, तो 16,000 तक वेट करेंगे। यहाँ पे ग्राफ चार्ट है प्रोजेक्टेड, तो आप देख सकते हो ये जो ये कर्व है ना, ये वाला, तो ये कर्व के नीचे मार्केट आ गया, मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन ये कर्व के नीचे आ गई, तो हमको लॉसेस होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये कर्व के ऊपर ही रहना चाहिए मार्केट। तो अपन इसके ऊपर ही देखते हैं फिलहाल, इसी के ऊपर अपन ट्रेड करते हैं। तो उसके हिसाब से मैं स्ट्राइक प्राइस वगैरह सिलेक्ट करता हूँ। अभी 4,000 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। अभी ये प्रॉफिट ऐसा है कि ये प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं बुक कर लूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं है, ये प्रॉफिट को हम होल्ड कब तक करने वाले, 25 नवंबर तक। अब हो सकता है यहाँ पे 10,000 कल या परसों में 10,000 भी प्रॉफिट दिख जाए। मेरा मेन मोटिव क्या है पता है क्या, ये 109 यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पे एल टी पे प्राइस पे जीरो हो जाए। जीरो मतलब 1-2 रुपये बचा है, 3-4 रुपये बचा है, और इसका भी 1-2 रुपये 3-4, मतलब प्रीमियम एक तरीके से जीरो हो जाए या जीरो के आसपास आ जाए, है ना, पूरे गल जाए प्रीमियम। ये जब हो जाएगा ना, तब मैं एग्जिट करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। फिर मैं ये नहीं दिखूंगा एक्सपायरी के लिए कितना दिन है। अगर ये फ्राइडे तक भी जीरो हो गया तो मैं हट जाऊंगा, ठीक है। ये फ्राइडे तक भी जीरो हो गया ना, तो मैं हट जाऊंगा ऐसे। मैं अपना सेफली कैपिटल बुक कर लूंगा, फिर नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करूंगा। अगर उसके पहले एसएल चला गया मेरा, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, अब मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए मैंने कल यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन सिंपल है। कल बहुत लोग का क्वेश्चन आया, मतलब एक दो लोग के कमेंट्स आए थे मुझे कि लॉजिक क्या है ट्रेड लेने का। देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ, मैं तो सपोर्टिंग चीजें देखता हूँ, लेकिन साथ साथ में ना प्राइस एक्शन भी देखता हूँ। आप देख सकते हैं इतना बड़ा मार्केट में सेंटीमेंट अभी फिलहाल मुझे जो लग रहा है सेंटीमेंट, वो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो आप, हायर साइड बन रहा है, ठीक है। हायर एंड हायर बन रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मार्केट बहुत बार होल्ड कर चुका है। तो मुझे लग रहा है ये एक रिवर्सल, ये ऐसा बन के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ बेसिकली। तो ये मेरा मतलब एनालिसिस था। और सर मैं अभी वीकली ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ना डर थोड़ा कम लगता है। बेसिकली मुझे पता है लिमिटेड ही लॉस होने वाला है, और लास्ट लॉस कब होगा, जब मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, सिंपल। तो ये सारी चीजें देखना है, फिर उसके बाद प्राइस एक्शन भी देखना है। ये सारी चीजें देख के मैं एक बार ट्रेड ले लेता हूँ। फिर लेने के बाद हमारा वेट है 1-2 दिन भी, अगर यहाँ पे मार्केट ने होल्ड कर लिया ना, तो हमको यहाँ पे बेनिफिट ये हो जाएगा कि टाइम डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे स्टॉप लॉस की तरफ भी आ जाएगा ना। अभी मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, वो 25,800 का है,
तो ये सारी चीजें देखना पड़ता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब लगता बहुत इजी है, तो इसी तरीके से ट्रेडिंग चलती है। तो प्राइस एक्शन को यहाँ पे थोड़ा बहुत देखता हूँ मैं कि किस तरीके से प्राइस मोमेंटम कर रहा है। अभी कुछ प्रॉफिट आप देख सकते हो, 4,300 के ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो होने वाला है 16,053 रुपीज का होने वाला है। और यही सारी चीजें है ना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी थी। देखो ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिख लिया था कि न्यू वीकली ट्रेड एग्जीक्यूटेड 25 नवंबर का। यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए आप, सारी डिटेल्स मतलब जो मैंने ट्रेड लिया उसका, और कल का मैंने अपडेट भी डाल दिया था यहाँ पे। तो इसी तरीके से अपना ये ट्रेड चल रहा है। तो ये 25 तारीख तक चलता है या फिर 25 तारीख के पहले फ्राइडे तक। मैं तो सोचता हूँ कि 21 तारीख तक ही ये ट्रेड खत्म हो जाए, 21 तारीख तक ये मार्केट थोड़ा ऊपर ही रहे, खत्म हो जाए, या फिर मंडे को हम क्लोज कर ही देंगे। ट्यूसडे तक नहीं बैठेंगे। ट्यूसडे तक बैठने का एक थोड़ा ये होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि हमको एक्सपायरी वाले दिन ना मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक्सपायरी के पहले ही मैं एग्जिट कर लूँ। फिर भी देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है, उसके हिसाब से अपन बुकिंग का देखेंगे। अभी तो प्रॉफिट में ही है अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉस भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। 25,850 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर मार्केट कहीं पे भी रहे, इधर 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 आके भी टाइम पास करेगा ना, तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल है, इसके आसपास भी रहेगा या इधर भी रहेगा, कहीं पे भी मार्केट रहेगा, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है ये वाले रेंज पे। इसलिए ये स्ट्रैटेजी भी बड़ी अच्छी है। पता है क्या, एक तो ऊपर साइड में प्रॉफिट मिलेगा या तो साइडवेज में प्रॉफिट मिलेगा। मुझे नुकसान कब हुआ होता, कल मार्केट यहाँ से एकदम से गिर गया होता, ठीक है, एकदम से गिर के नीचे आ गया तो बड़ा नुकसान। ये वाले स्ट्रेटेजी में है कि 2-3 दिन भी अगर टाइम पास करके गिरे ना, तो भी लॉसेस कम हो जाते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी इसीलिए ज्यादा है मेरे। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल ये वाला पोजीशन चल रहा है, और इसकी सारी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और इसके अलावा सेंसेक्स आपको दिखा देता हूँ। तो सेंसेक्स का भी बढ़िया चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। हाँ, तो सेंसेक्स का मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, ये वाले पॉइंट पे, इधर जब इसको क्रॉसिंग कर रहा था, ठीक है, एक एंड पैटर्न जैसा कुछ बना रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रॉसिंग करते हुए मैंने ट्रेड ले लिया था। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइम पास कर रहा है अभी, है ना, तो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। तो मार्केट अभी यहाँ पे ऊपर साइड ही टाइम पास कर रहा है, और अपन का ट्रेड भी ऊपर साइड का ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको 2860 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। और अभी 2458 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट अपन प्रॉफिट के आसपास ही है। कितना रुपये अभी, 200 रुपये, 400 रुपये और चाहिए, और 400 रुपये चाहिए, या फिर होल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ऑलमोस्ट अपन 316 पे यहाँ पे शॉर्ट किए थे इसको पुट को, और अभी 32 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे मैं एक ही लॉट में कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कैपिटल कम है थोड़ा, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया इसमें भी ट्रेडिंग करना, तो कैपिटल इसमें धीरे धीरे जैसे बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे यहाँ पे भी लॉट साइज बड़ा करूंगा। और ये डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है मैंने, है ना। निफ्टी में एक अलग स्ट्रेटेजी, निफ्टी में भी सेम स्ट्रेटेजी चल रही है, और सेंसेक्स में भी सेम स्ट्रेटेजी चल रही है, लेकिन दोनों की एक्सपायरी अलग होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स दोनों की अलग, कभी ये प्रॉफिटेबल कभी वो प्रॉफिटेबल। ट्रेडिंग मेरे लिए एक बिजनेस है ना, तो मैं इसको बिजनेस की तरह ही देखता हूँ। तो मेरे पास बिजनेस कितने आज के टाइम में, दो बिजनेस है। कौन सा, एक निफ्टी बिजनेस है, एक सेंसेक्स का बिजनेस है। तो ऐसे दो बिजनेस को मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में भी मैंने ट्रेड डाल के रखे, सेंसेक्स में भी ट्रेड डाल के रखे। किसी मंथ निफ्टी मुझे प्रॉफिट देगा, किसी मंथ सेंसेक्स मुझे प्रॉफिट देगा। ईयरली पता चलेगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने दिया है। अगर मैं एक लॉन्ग पिक्चर देखता हूँ, बड़ी पिक्चर देखता हूँ, तो ईयरली इसका रिटर्न अच्छा खासा आ सकता है। तो इसको देखते हुए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप मेरे साथ ये पूरे जर्नी पे, ये अभी मैं डेली वीडियोस डालूंगा। तो ये वीक का, ये वाले वीक का ये सेकंड वीडियो है। हर वीक के ऐसे मैं वीडियोस लेके आऊंगा, और कहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, कहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, कैसी साइकोलॉजी है, और कैसे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि प्रॉफिट को होल्ड कर पाए। प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत ईजी है अगर आपके पास प्लान होता है। जैसे मेरे पास प्लान क्लियर है, मेरे पास प्लान रखा हुआ है मेरा, मेरे को पता है मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है, कब तक होल्ड करना है। तो ये प्लान जब आप क्लियर होता है ना, तभी आप होल्ड कर पाते हो। अभी मुझे कोई ग्रेड नहीं है, ये प्रॉफिट को देख के कोई ग्रेड नहीं आ रही कि यार इतना बड़ा 5,000 कल लिया, आज 5,000 दिख रहा है, एक दिन में 5,000 कमा लिया भाई। ऐसा कुछ ग्रीड नहीं है मुझे। मुझे पता है मेरा डिसिप्लिन क्या है, कैसे मुझे होल्ड करना है, क्योंकि जब लॉस होंगे तो उसको भी हैंडल करना है ना। अगर लॉस बड़े लेना लग गया और प्रॉफिट ज्यादा ही छोटे लेने लग गया, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में ऐसा होता है, कभी कभी लॉसेस बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बट वो एक रहता है, ऐसे आता है, साल भर में ऐसे दिन आते हैं, 1-2 दिन आते हैं जहाँ पे आपके लॉसेस थोड़े बड़े हो जाते हैं। वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बट थोड़े 2-3 दिन तो ऐसे आते हैं, लेकिन फिर भी कवर करने के लिए कितने ही ट्रेड और लगेंगे ना, 2 से 3 ट्रेड, तो वो कवर भी हो जाता है। तो ये बिजनेस है, मैंने बोला ना बिजनेस है, कभी ये बड़ा कभी ये छोटा। तो ऐसे ही करके क्वांटिटी बढ़ाना है धीरे धीरे। ये चीजें सीख गए ना, तो ट्रेडिंग में मतलब सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा टाइम है। यही सबसे कठिन मतलब टाइम होता है जहाँ पे आप ब्रेक इवन पे होते हो, और ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर आप अब सोचने लग जाते हो कि आपका अभी टाइम आ चुका है कि आपको क्वांटिटी बढ़ाना है। फिर क्वांटिटी बढ़ाने का सोचते हो तो कंटिन्यू कंटिन्यू लूजिंग स्ट्रिक आती है। तो वो लूजिंग स्ट्रिक को अगर आपने मैनेज कर लिया और लूजिंग स्ट्रिक को आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो वहां तो आपके साइकोलॉजी में चेंजेस आ जाए, आपको समझ में आ जाता है कि यार लॉस तो एक लिमिट तक ही होने वाला है, प्रॉफिट तो कभी ना कभी होंगे। अगर थोड़े दिन ज्यादा दिन प्रॉफिट हो गए तो मेरा लॉसेस भी कवर हो जाएगा। ये सोचते हुए फिर अपन कैपिटल बढ़ा सकते हैं।
तो उसी तरीके से ट्रेडिंग चलती है। ये ईयरली मतलब थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। ये अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आएगा। मुझे पता है इसका अच्छा आएगा क्योंकि मैंने 5 साल का बैक टेस्ट करके बैठा हूँ, है ना, फ्री उसके बाद यूज कर रहा हूँ। तो अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ठीक है गाइस, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने मिला, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे मैं अपना अपडेट करते रहता हूँ। तो ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।